एमएलए साहब और समझ जनता भाई और बहन, हमारे गांव की जो समस्याएं हैं वो तो आपसे जो है छुपी हुई है। पहली समस्या तो हमारे जो बरवाड़ा रोड है वो बिल्कुल जर्जर हो गया है, ताकि जो है बरवाड़ा जाने आने का रास्ता बिल्कुल ही जो है जाम तक हो, क्योंकि बरसात से केंद्र में वो खिया जो बनी थी वो इस प्रकार की है कि उसमें वो फंस जाते हैं और आना जाना बिगड़ जाता है। साल 2 साल जो खिया टूट जाएगी। एक समस्या थी। दूसरी समस्या ये है हमारी कि जो है पानी की समस्या है। पानी कहीं आता है कहीं नहीं आता है। अब वो क्यों नहीं आता, क्या कारण है? करना चाहिए। अब आगे की भविष्य की बात है, जो किया उन्होंने, जो करके कईयों ने बुलाई, कईयों ने गोली में बुलाई, कईयों ने ऐसे कई काम किए, वो तो कर गए, उसको कटो सौ कर सकते। कई भी बात का सोच करना है, कहना बेकार है। आगे की भविष्य में जो करना है उसके बारे में देश जाने वालों ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो बात की जाए। कोई युवा साथी बोलेगा अपने विचार रखेगा, कोई भी युवा साथी। मैं अपनी बात बोला देवान महाराज की। मेरा इस गाँव में एक दिन पहले भी कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन मौका आपको लेट होने के कारण गा नहीं पाया और आज मैं इस वजह से लेट आया। सबसे पहले तो आप सब गुरु पिता तुल्य बुजुर्ग हो। वोट आत्मा का रहता है, वोट मन का रहता है। आपको अगर मेरी बातों में सच्चाई, अभी मैं गाँव में घूम रहा हूँ, माता बहने आती है और बहुत गुस्से में आती है। जो पुरुष है वो तो इतना नहीं, लेकिन माता बहने के पास जहां भी मैं जाता हूँ, जितनी माता बहनों से मैं मिलता हूँ, उनका नेताओं से नफरत कर रही है, वो चुनाव से नफरत कर रही है, वो राजनीतिक पार्टियों से नफरत करती है और उनका ये कहना है कि हम तो वोट देना ही नहीं चाहते। हमारा नेताओं से मन छूट गया, पार्टी से मन छूट गया, क्योंकि हमने कई बार वोट दिया और जिनको वोट देते हैं, जिनको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते, राजा बनाकर भेजते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ये नेता हमारा काम करेगा, लेकिन वो दोबारा बढ़ के हमारे बीच में नहीं आते। अभी सरपंच साहब ने पुलिया की ये समस्या तो जगह जगह है, और जो पानी की समस्या होता है, मैं आदरणीय सरपंच साहब आपसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय कौन बहुत पुरानी पंचायत बहुत पुरानी है, पण आज तो गाय भी साधन गुण 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। आदरणीय सरपंच साहब, आपके यहाँ से बनास नदी बहती है देवली, और बनास नदी बहती है, और बनास नदी का पानी, पीने का पानी जयपुर जाता है, पीने का पानी अजमेर जाता है, पीने का पानी दूर जाता है। और कल तो आपको आश्चर्य होगा, मैं देवली के पास एक गांव में गया, वहां माता बहनों ने मुझे घेर लिया, कहा कि हम लोग पीने का पानी पैसों में खरीदते, पीने का पानी पैसों में खरीदते, मोल का टैंकर मंगवाए। अगर ये बात कोई जैसलमेर बाड़मेर में करता, ये बात कोई रेगिस्तान में रहता तो आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जिस क्षेत्र में बनास नदी बह रही है, जहां पर गुजरपुर का डैम बना हुआ, और जिस डैम में इस देवली वगैरह के दूर क्षेत्र के भाषण गांव में लोगों की जमीनें डूबी हो, लोगों के मकान गिरे हो, उनका सब कुछ नष्ट हो गया हो। और आप जब जानते हो, कोई भी व्यक्ति जिसका जिस गांव में जन्म हुआ हो, जिस घर में जन्म हुआ हो, चाहे वो झोंपड़ी हो, चाहे वो टूटा फूटा घर हो, चाहे वो कच्चा घर हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो घर, वो झोपड़ी स्वर्ग की तरह हो।
आम आदमी के लिए अपना घर चाहे वो कच्चा पक्का कैसा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी मकान हो, उन आप जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है उस घर को वो अपना स्वर्ग मानता है। और वो है जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से मानता। एक तो जन्म जिस माने हमें जन्म दिया, और ये जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से मानता। आप सोचिए उस बीसलपुर के बांध में और भाषण गांव के पूरे उन भाषण गांव में जनता जब अपने गांव को छोड़ के निकली, अपने परिवार को छोड़कर, वो जिस तरह से मारवाड़ी होते हैं जिसको लोहार बोलते हैं, जो बेचारे बैलगाड़ी लेकर तो लोहा लकड़ा काम करते गाँव गाँव दूर दूर भटकते रहते हैं, उसी तरह आज उनकी हालत हो रही है। उसके बावजूद भी जमीन गई देवली, नदी देवली में, लेकिन पानी पी रहे जयपुर अजमेर के, और देवली उनियारा की जनता प्यास से मर रही होगी। देवली उनियारा की जनता जिस बनास नदी में जिसमें करोड़ों की बजरी निकलती हो, और इस करोड़ों की बजरी को जब बड़े बड़े बजरी माफिया यहाँ के नेताओं से साठगांठ करके डॉक्टरों में चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, इलेक्ट्रिक चल रही है, बजरी यहाँ से ट्रेन से मालगाड़ी से दिल्ली बम्बई तक भी गई है। और यहाँ का व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, किसान व्यक्ति, एक बोली अगर बजरी ले आता है तो थानेदार घर पे पहुंच जाता है। अगर वो बजरी का ट्रैक्टर खाली भी कर दे तो भी उसका चालान काट देता है, लाख सवा लाख की पेनल्टी लगा देता है। मैं आपसे निवेदन करने आया कि अगर आपने जिनको अब तक वोट दिया वही दो व्यक्ति आपसे चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस और बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति से चुनाव लड़ रहे जो 2013 में आपसे एमएलए थे, और कांग्रेस पार्टी से कस्तूर चंद मीणा चुनाव लड़ रहे जो कि कमी है चुनाव लड़ रहा हरीश मीणा जो चौथी बार आपसे वोट मांग रहा है। 2 बार एमएलए में वोट हुए, 1 बार सांसद में लिए, और अब कस्तूर चंद के नाम से वोट मांगना घूम रहा है। ये एरिया ने निमेट गया हो तो और मैं आपसे जो बाबा ने कहा कि हरिश्चंद्र मीणा तो एरिया को निपटा गया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ बाबा कि आज तक नरेश मीणा 25 तारीख के बीच में आया, और आप मोबाइल पे मेरी बात सुन रहे होंगे, क्या नरेश के पहले कोई हरीश मीणा के खिलाफ एक शब्द बोला? मेरे से पहले कोई एक शब्द बोला? और उस हरीश मीणा ने जो मेरे लिए 2 दिन पहले ये कहा देवली ये नरेश मीणा को उठाएगा है, ये तो गुंडा है, ये तो चप्पल का डकैत है, इसको वोट मत देना। मैं मेरे पंच बजाना मेरे बुजुर्ग, पहले तो मैं आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बता दूंगा कि मेरे घर में 30 साल से सरपंच है। मैं एक पटेल घर में पैदा हुआ, 150 बीघा का जागीरदार, उनका एक पेट्रोल पंप है। बड़ा भाई मेरा IIT पास आउट करके और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बॉम्बे में 7 लाख रुपए मेहनत करके, मेरा छोटा भाई बैंक में मैनेजर है, मेरी एक बहन है वो टीचर है, मेरे फादर मेरे पिताजी निर्वाण 1995 में, 2000 में मेरी मां संपत्ति रही, 2005 में मेरे पिताजी पंचायत समिति सदस्य रहे, 2010 में मेरी पत्नी जिला परिषद की सदस्य रही, 2020 अभी चल रहा है, मेरी मां भी सरपंच है। 30 साल अगर कोई पंचायत में एक ही उस पंचायत में अगर लगातार पंचायत राज में बैठा रहे तो वो उस लोग को विशेष खासियत होगी और विशेष गुण होगा। और मैं वो इस मंदिर में वो लड़का बोल रहा हूँ जिसने मैं जब सीखने लगा, समझने लगा, तो मैं मेरे गांव के बुजुर्गों के साथ मेरी आदत की शुरू से बैठने की, और कहावत ये कि पूत सपूत तो क्यों धन सच्चे, और भूत तो क्यों धन सच्चे। मैं तो इस लाइन में आगे बढ़ता हूँ, इस कहावत में आगे जा रहा हूँ कि अगर आप कितना ही धन दौलत कमा लो, अगर भूत कपूत हो गया तो वो बर्बाद कर देगा, वो घर को भूत देगा, और अगर भूत सपूत हो गया
तो वो चाहे उसके पास कुछ नहीं, वो फकीर हो, लेकिन अगर बेटा मजबूत हो गया, बेटा श्रवण कुमार जैसा हो गया, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की इज्जत रखे, जो अपने परिवार को संभाले, तो उस परिवार को पैसे की कमाने की जरूरत नहीं होती। और मैं उस हरीश मीणा चोर से कहना चाहता हूँ, मैं उस हरीश मीणा से कहना चाहता हूँ कि मैंने तो 25 साल जयपुर में राजनीति करी, जयपुर में हजारों छोरे मेरे साथ खड़े रहे। अगर मैं चाहता तो मेरा कहना इतना मजबूत था कि मैं सैकड़ों बीघा जमीनों में कब्जा जयपुर में कर चुका हूँ। अगर मेरे बराबर ताकत किसी के पास होती और वो कोई नंगे भूखे घर का होता तो सैकड़ों बीघा जमीनों में कब्जा कर लेता, किसी की जेब काटता, किसी को लूटामारी करता। लेकिन आज भी मैं किराए के मकान में जयपुर में अपने बच्चों को पालता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। हरीश मीणा, मैं तो खानदानी परिवार में पैदा हुआ, लेकिन ये हरीश मीणा जिनके 5 भाई थे, ये 5 भाई थे, इनके घर में एक ही नमोनाथ जी मीणा, वो खानदानी हुए। और नमोनाथ जी इसलिए खानदानी हुए, उनके बेटे ने भी 3-4 साल पहले एक मीणा समाज की एक बेटी से लव मैरिज कर ली थी, और लव मैरिज करी, उसकी कहीं गोद मिल गई, और गोद नमोनाथ जी नहीं, इस हरीश मीणा की माँ से उसकी गोद मिल गई थी। ये हरीश मीणा और 4 भाई, ये 4 भाई एक माँ के हैं, और नमोनाथ जी एक बात के, सुन दो अलग अलग बात है। इनका बाप एक था जिसका नाम हरिनारायण जी था, नमोनाथ जी मीणा, जिसने उसके बेटे डॉक्टर नवीन ने इकलौता होने के बावजूद भी नौकरी की, नमोनाथ ने उसको 3 साल तक अपने घर में नहीं घुसने दिया। उसके जब बच्चे पैदा हुए, उनकी बेटियों ने कहा कि पापा जी हमारा इकलौता भाई है, इसको घर में ले लो। जब घर में बेटियां लड़ने लगी तो नमोनाथ जी ने उसको, आज भी लेकिन नमोनाथ जी उससे मार कर दो। और दूसरी तरफ आज से 40 साल पहले कोई समाज से दूसरे समाज में शादी कर लेता था, उसको क्या मानते थे? अच्छे नजर से देखते थे। ये हरीश मीणा, इसके 3 भाई भवानी मीणा, ओम प्रकाश मीणा, और 4 भाई के कलेक्ट्रेस में बने। कलेक्ट्रेस भी इसलिए बने क्योंकि इनको आरक्षण का फायदा मिला, मीणा समाज में पैदा होने का फायदा मिला। लेकिन जिस मीणा समाज में पैदा हुए, उस मीणा समाज में इनको बेटी नहीं मिली, इन्होंने समाज में शादी नहीं की। किसी ने तो पंजाब में जाके की, किसी ने दिल्ली में जाके की, कोई सिंध में गया, कोई पंजाब में गया। और वो मेरे लिए कहता है कि मैं उठाए गिरा गुंडा, उठाए गिरे गुंडे को हरीश मीणा तुम्हारे भाई है, जिन्होंने 40 साल पहले यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ा, यहाँ की सभ्यता को बिगाड़ा। हरीश मीणा और यही नहीं कर जुड़े, ये हरीश मीणा जिसको पुलिस ने डीजी बनाया 5 साल, कांग्रेस सरकार ने इसको 5 साल डीजी बनाया। और जब ये रिटायर्ड हुए, तो रिटायर्ड होने के बाद इसने अपने सगे भाई नमोनाथ जी को हराने के लिए 200 में जाके नमोनाथ जी को कांग्रेस का टिकट मिला, और इसने बीजेपी का टिकट लेकर पहले तो आप बीजेपी से चुनाव लड़ते सगे भाई नमोनाथ को हराया। और उसके बाद जब उसको लगा कि मेरी बीजेपी में दुकान नहीं चलेगी, बीजेपी डाउन हो रही है, तो आपके देवजुलिया में कांग्रेस के चुनाव लड़ी। अरे बिना पीते का लौट गया, बिना पीते का लौट गया हरीश मीणा, जो पहले बीजेपी में अपने भाई को रखा, फिर यहाँ अपनी छाती का है, यहाँ से रामनारायण को नमोनाथ का टिकट काट दिया गया। और अभी जब कांग्रेस ने इसको एमएलए बनाया, टिकट दिया, उस कांग्रेस ने, और उसके बाद 18 लोगों ने टिकट मांगा, नमोनाथ जी ने टिकट मांगा, रामनारायण जी ने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, परशुराम जी ने टिकट मांगा, कुलदीप सिंह जी राजावत ने टिकट मांगा, अलग जी गोलकर ने टिकट मांगा, लेकिन इसको कांग्रेस ने नहीं मिला। इसको कोई कांग्रेस नहीं मिला। और मिला को कौन मिला? वो कैसी मीणा, जैसे इसने हरीश मीणा ने भ्रष्टाचार करके नौकरी के समय और पैसा कमाया, उस पैसे के दम पर नेतागिरी करता घूम रहा। मैं अगर एमएलए बन गया तो इसकी जांच चेक करवाऊंगा हरीश मीणा की, इसकी कहाँ जमीन है, कहाँ इसकी प्रॉपर्टी है। विधायक बन गया तो इनको बाप बेटों को दोनों को जेल में भेज कर होगा, जेल मेरे को कहना
उस केसी मीणा जो इसकी तरह नौकरी करके भलाई करके आया, इस केसी को कोई जानता है? कस्तूर चंद कभी आपने देखा नहीं गाँव में आया? उस कस्तूर चंद को 8 करोड़ रुपए टिकट देने वाला, और टिकट अभी नहीं, जेल में का टिकट बेच, प्रधान का टिकट बेचा, सब नहीं बेचे, और वो मेरे को बात कर सकते। और कल दुर्भाग्य की बात कहिए, देर और महाराज के मंदिर में बैठे, यहाँ सर्व समाज बैठा, ब्राह्मण भी बैठे, जाट भी बैठे, बेरवा भी बैठे, सर्व समाज के बुजुर्ग यहाँ बैठे, सर्व समाज यहाँ बैठा है। आज आपके बेटे को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, सर्व समाज का युवा मेरे साथ लग रहा है, और वह कह रहा है कि हम दाबे कांग्रेस बीजेपी से, हम दाबे की नेतागिरी से। हमें तो नया लड़का चाहिए जो लड़ाई लड़ सके, जो हमारे लिए मुद्दों की बात कर सके, जो हमारे दुख दर्द को कम कर सके, ऐसा लड़का चाहिए। हमें नया चाहिए। और ये हरीश मीणा सांसद बना के एक करके नहीं बना, हरीश मीणा के एक करके बने। सभी जातियां जब वोट देती, सभी धर्म वोट देते, जब आदमी चुनाव जीतता है। इसने जो कल कुकर्म किया, इसने जो कुकर्म किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसने खेड़ली बालाजी, एक दुनिया में एक स्थान है, उस खेड़ली बालाजी पे इसने 50-60 मीणा समाज के लोगों को इकट्ठा किया। उस मीणा समाज में उन पटेलों को, मैं उन पटेलों को भी आपके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गाँव में पटेलाई होती है के लिए कोई बहन बेटी के साथ कोई गलत हो जाए, किसी का चोरी डकैती हो जाए, किसी के साथ लूट मार हो जाए, किसी के साथ कोई चाकूबाजी हो जाए, उसको न्याय दिलाने के लिए पटेलाई होती है। लेकिन इस हरीश मीणा ने कल 100-150 जो कांग्रेस के जो बनते हैं उनको खेड़ली बालाजी में खाना करवा के उनकी मीटिंग करवाई। और मीटिंग क्या करवाई साहब कि मीणा समाज ने मीटिंग कर ली, और मीणा समाज ने तय किया है कि इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस ने हमें टिकट दिया है, और हम कस्तूर चंद को समर्थन देते हैं। और उसके बाद वो लोग प्लानिंग से हरीश मीणा को, आप केसी मीणा को बुलाकर उनको माला बनाने का कल प्लान था। लेकिन मेरे लोग सब जगह मिले, इस तरह का युवाओं ने मेरे को साथ दिया है। उन्होंने कहा भाई साहब आज ये षड्यंत्र कर रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूँ जैसे ही अखबार में टीवी में खबर आती कि मीणा समाज ने तो कस्तूर चंद को समर्थन दे दिया, आपको भी लगता है हाँ दे दिया होगा, यही लगता है। कौन देखने गया? जो लोग टीवी में अखबार में देखते हैं उसी को सच्चाई मानते हैं। उसके बाद लेकिन जैसे ही मेरे को पता लगा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा दौर है, कितना बड़ा डीजी है, राव का डीजी। अब तो तू डीजी नहीं, अब तो पुलिस का सिपाही तेरी सुनने वाला नहीं है। और उसके बाद वहां इसने 2 ट्रक भर के पुलिस भेज दी, 2 ट्रक भर के इसने वहां पुलिस भेजी, और ट्रक के मारे ये वहां आ नहीं पाया। अब आपके बेटे के मारे प्रचार नहीं कर पा रहा। मैं उसको चैलेंज करके कह रहा हूँ, हरीश मीणा चाहता हूँ गाँव में जाकर माता बहनों का सामना कर, जो प्यार से मर रही है, जो गाँव में कीचड़ बन रहा है, उन कीचड़ में जाकर गाँव में जाकर वोट तो मांगो, तब तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि अब तक तो हरीश मीणा तुम इसलिए जीतते हो कि सामने गुजर को टिकट मिल गया, बीजेपी का टिकट मिल गया, मीणा से कहता हूँ गुजर को वोट मत दो। इधर तो जातिवाद के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट तुम्हें वैसे चलते फिरते। आज नरेश मीणा आया और पार्टी पॉलिटिक जातिवाद से ऊपर उठकर सर्व समाज की को लेकर सिर माथे में सर्व समाज को लेकर राजनीति करने निकला। और ये जरूर अब मैं मुद्दे की बात आपसे करना चाहता हूँ। आज आप तुम लोग बुजुर्ग जो बैठे, ये युवा साथियों ने मेरे को अपना सब कुछ दे दिया, और मुझे विशेष रूप से बुजुर्गों का आशीर्वाद की जरूरत है। और आप देख रहे हैं अभी अपने सरसों बो दी, चने बो दिए, फसल बो दी, गेहूं बोने, खाद के कट्टों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है सर। और 1300 का कट्टा 1802 1300 का कट्टा खाद था डीएपी का 1802 में मिल रहा है। बनेगा जो गाँव है, बनेगा गाँव के आसपास के लोग
जो नहर निकल रही है, जिसमें जमीनें जा रही है, मकान टूट रहे, पेड़ कट रहे, उनको वो लोग धरना दे के बैठे, उनको मुआवजा सरकार नहीं दे रही। ना बीजेपी आई, ना कांग्रेस आई, उनकी कोई सुनवाई करने नहीं गया। मैं उनके बीच में भी गया था। मैंने कहा मैं एमएलए बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अगर तुम लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना बेटा नरेश मिला तुम्हारे लिए। और मैंने तो सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ भी पानी मुसलमान नहीं आता। मैं भगवान देववाड़ महाराज के इस दरबार में खड़ा होकर भगवान की सौगंध खाके लोग जनता से झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर अगर मैं भगवान से झूठ बोलूं, भगवान के दरबार में खड़ा होकर मैं गलत बात बोलूं, तो भगवान का दंड का भोगी रहूंगा, भगवान मुझे दंड देगा। आपको इस मंदिर में देखो कि मैंने प्रण लिया, मैंने मन्नत मांगी भगवान खाटू श्याम जी के जाके। मैं जब चुनाव में आया वहां वोट देकर आया हूँ और मैं उनसे मन्नत मांग कर आया हूँ कि अगर मुझ पे अगर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हो गया, जनता जनार्दन का अगर मुझ पर आशीर्वाद हो गया, नंगे पैर जैसे मैं नंगे पैर अभी घूम रहा हूँ, मैंने ये नंगे पैर जूते मैंने उतराना गांव में देववाड़ महाराज के वहां छोड़े और नंगे पैर में गांव गांव घूम रहा हूँ। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले तो नंगे पैर पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, वहां इस जीत को अर्पित करूंगा बाबा खाटू श्याम के दरबार में दूंगा, जब तक विधानसभा में आपका बेटा नहीं। आपका बेटा एमएलए बनने के बाद भी विधानसभा में तभी पैर रखूंगा जब देवली उलियारा के घर घर से पानी पहुंचा दूंगा। ये वादा मैं आपसे बुजुर्गों से करूंगा। और मेरे जो मुद्दे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, एक तो बजरी की समस्या, अगर टक्कर चलेंगे तो देव उलियारा के किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली भी बजरी में चलेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा जो भ्रष्टाचार जो होता है, आप थाने में चले जाओ, थानेदार बिना पैसे लिए आपको सिटी में पेड़ नहीं रखने देता। आप पटवारी के पास चले जाओ, नकल लेने चले जाओ, नामांतरण करने चले जाओ, जमाबंदी लेने चले जाओ, बिना पैसे लिए नकल नहीं देता। आप INJN के पास चले जाओ, आप लाइट का खंभा लेने चले जाओ, आप तार लेने चले जाओ, डीपी लेने चले जाओ, आप घर का कनेक्शन लेने चले जाओ, आप मकान का कनेक्शन लो, खेत का कनेक्शन लो, INJN जब तक पैसा नहीं लेता जब तक आपको खंभा तार नहीं। मैं इसी मंदिर में कह रहा हूं, अगर आपका बेटा एमएलए बना तो यहाँ से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, और अगर एसीबी की कार्रवाई कराऊंगा, सरकार की मदद दूंगा। और सरकार ने मदद नहीं ली, एसीबी ने कार्रवाई नहीं की, तो जो भी अधिकारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, उसका काला मुंह करके गधे पे पिटा के निकाल दिया था आपका बेटा नरेश मीणा। अब आपको लग रहा होगा ये तो छोटा सा लड़का है, कैसे करेगा। मेरे पे टेस्ट करने के मामले में नहीं गया, किसी की जेब काटने के लिए मैं जेल नहीं गया। मैं जेल गया हूँ तो कई बार छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए, पुलिस से टकराते हुए, सरकार से टकराते हुए जेल गया हूँ। 12 में जब किसानों को जब फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा था, जब खाद नहीं मिल रहा था, तो आपके बेटे ने 12 में पट्टी रोक दी, ट्रेन रोक दी, ट्रेन की पट्टी में जाकर बैठ गया था, और 12 में 81 करोड़ रुपए, 12 में किसानों को 81 करोड़ रुपए फसल बीमा का आपके बेटे ने। छोटा हो सकता वो भी इसलिए कि अभी तक पद नहीं मिला, एमएलए नहीं बना। और आपका बेटा जब पिछली बार टिकट 2023 में लड़ा, छपड़ा से चुनाव लड़ा, आपके बेटे को वहां 44,000 वोट मिले, आपके बेटे को वहां 44,000 वोट मिले। थोड़े बहुत वोट आ जाते तो एमएलए बन जाता, तो आज आपके यहाँ निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। नेताओं को डर लगता है, पार्टियों को डर लगता है, और इसीलिए टिकट देती नहीं है। लेकिन इस बार इसीलिए जब सबसे भरोसा उठ गया, हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने निकला हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह से लड़का था रविंद्र सिंह भाटी, जैसे रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय एमएलए बनाया बाड़मेर की जनता ने, जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बीजेपी को यूज कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, और उस अरविंद केजरीवाल ने वहां जो स्कूल थे
वो जो सरकारी स्कूल थे आज वहाँ दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल हो गए, वहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है। इसी तरह से मैं तो चाहता हूँ कि अगर जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद दे देगी तो जैसे पार्टियां टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जनता विधानसभा का टिकट तो जनता के हाथ में, आपके हाथ में। उम्मीद करता हूँ आपको इस पर आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी की कमी की मान्यता है। भाई साहब जिंदाबाद। आपके लिए